स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। आज नायरा का उस घर में पहला दिन है। सब अच्छा करना भगवान जी। अच्छा तो होगा ही ना बड़ी दादी, जब भी वहाँ आरती गाएंगी और सब उनके फैन हो जाएंगे। हाँ, आज नायरा की पहली पूजा उस घर में सुपर हिट होनी चाहिए। और मैंने उससे कहा कि वो ओ काना वाला भजन गाए जो मामी गाती थी। हाँ हाँ, वो बहुत ही मीठा भजन है और हमारी नायरा बहुत सुर में गाती है। उस घर में तो सब दीवाने हो गए होंगे हमारी नायरा के, खासकर सुहासिनी जी। सुहासिनी जी को बहुत रुचि है पूजा पाठ में। नायरा का भजन सुनकर उनका दिल खुश हो जाएगा। नायरा शुरू करो। जी वो कार्तिक, हमने कहा ना हमारे अलावा कोई नहीं आता पूजा में, और कार्तिक वैसे भी पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता। चलो तुम शुरू करो। ये आरती हमारे अमेरिका वाले पंडित जी ने खास रिकॉर्ड करके भेजी है। ये सब तो हम हमेशा करते हैं, कोई और है तो भी। खाना पीना, डेकोरेशन और गिफ्ट्स, इसमें कुछ नया नहीं है। और नायरा दी के लिए हमें कुछ स्पेशल करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें कार्तिक और नायरा के लिए कुछ बहुत स्पेशल करना चाहिए, जिससे उन्हें ये दिन याद हो और ये पता चले कि वो हमारे लिए कितने स्पेशल है। मुझे पता क्या करना चाहिए। क्या? अच्छा ठीक है, इतना सारा काम करना है। मैं जल्दी से नाश्ता लगा देती हूँ, फिर काम शुरू करेंगे, ठीक है? भाभी माँ, वहाँ तो आज सब नायरा के हाथ का ही खा रहे होंगे ना? रस्म ही तो है छोटी सी, इतना क्या सोचना। जो बनाना चाहती हो बना दो। और ये हमारा स्टाफ है, तुम्हारी मदद करेगा। जो चाहिए उनको कह देना, वो दे देंगे। किट्टू तुम चलो, हमारे साथ बात करनी है। अरे दादी, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं बस अभी। चलो कहा ना, यहाँ स्टाफ है। चल अब मम्मा तुम जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। रोज भाभी की रस्म में तो सारे लोग थे रसोई में, और यहाँ नहीं, एक्चुअली अच्छा ही है। मुझे कोई कंफ्यूज तो नहीं करेगा, पर कोई एक घर का होता। स्वर्णा आंटी, जय गंगा मैया, जय मां अन्नपूर्णा। पहली बार अपनी फैमिली के लिए कुछ बनाने जा रही हूँ, मदद करना। गुड मॉर्निंग मैम। अरे आप लोग मैम क्यों बोल रहे हैं? मेरा नाम नायरा है। आप लोग चाहे तो दीदी भाभी कुछ भी कह सकते हैं, नाम छोड़ के। बताइए आज क्या बनाएंगे आप? ओहो, आते ही पूरी रसोई संभाल ली बहू ने। बताओ हमें क्या मिलेगा तुम्हारे हाथ का बना हुआ आज? पता नहीं कीर्ति दी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं जो बनाऊंगी वो ठीक बनेगा भी या नहीं। ठीक क्यों नहीं बनेगा? बहुत अच्छा बनेगा। वो कहते हैं ना, खाना मसालों से नहीं प्यार से स्वादिष्ट बनता है। सो डोंट वरी। अच्छा बताओ, कोई हेल्प चाहिए तुम्हें? हम भी भाभी, बताइए क्या करना है? ये लो, ये भी आ गए। वेलकम टू द फैमिली भाभी। अब से हम एक बेस्ट फ्रेंड हम बनेंगे भाभी, फॉर द रिश्ते सेक। कोई भी हो मुश्किल आपको लेना हमें पुकार। वी विल सेट एन एग्जांपल ऑफ देवर भाभी प्यार।
क्या खाएगा? वही जो आपके घर से आता था शादी से पहले। कचौड़ी मटर वाली। घी तेल हुआ तो चलेगा? अभी बनाती। कार्तिक, तू अभी उठा है? उसे देख, सुबह सुबह रसोई में काम कर रही है और तू क्या हुआ? सोया नहीं क्या पूरी रात? शादी की रात में कुछ सोता है क्या दीदी? इतने सारे गिफ्ट मिले थे, दोनों मिलके भी पूरे खोल नहीं पाए होंगे। हमने तो कहा था कि हम हेल्प कर देते, पर इन्होंने मना कर दिया। नॉट फेयर भैया, मैं आपको अपने बर्थडे की गिफ्ट देखने देते हैं ना? हाँ, रियली सॉरी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, अगली बार ध्यान रखूंगा। और इस बार भी सारे गिफ्ट्स आप दोनों के। ओके? हाँ ठीक है, माफ कर दे। थैंक यू। कीर्ति दी, चाय ठीक तो बनी है ना? कार्तिक, कैसी चाय बनी है? हाँ, कैसी बनी है चाय? ठीक, अच्छी, बहुत अच्छी है। देखा नायरा, बहुत अच्छी बनी है चाय। आपने पहली बार भाभी की हाथ की चाय पी है भैया? नहीं तो पहले भी पी है, काफी बार। पी चुका है चाय, फिर इतना क्यों घबरा रही हो? पता नहीं कीर्ति दी। होता है। क्या हुआ नायरा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, वो शायद मेरा पैर सो गया था। तो पैर जमीन पर रख लो, ठंडा हो जाएगा तो ठीक लगेगा। नहीं, अभी ठीक है। एक सेकेंड ना। अब हमारे पास सोया सॉस है क्या? सोया? जी। थैंक यू। सोया सॉस। अरे कुछ च्यवनप्राश खा लिया तो भूल ही गए। अरे हाँ, अब कौन सा वाला खाते हो? वो चांदी और सोने वाला? हाँ, वही। मैं अभी थी। चढ़ा लो, जब मेरी बारी आएगी फिर देखेंगे। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। गोविंद, क्या हुआ? नाश्ता क्यों नहीं आया रूम में अब तक? हाँ, सब लोग सो रहे थे क्या अभी तक? मेरा जूस कहाँ है?
नाश्ता नहीं बना अभी तक? ये सब क्या है? सबका नाश्ता। तुमने बनाया ये सब? मगर क्यों? हमने तो रस्म करने को कहा था। कुछ भी बना लेती, दूध उबालकर उसमें चीनी मिला लेती तो भी रस्म हो जाती। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अच्छा किया ना माँ जी उसने। मुझे लगा कि सब लोग साथ में नाश्ता करेंगे तो बना लिया सबकी पसंद का। अपनी तरफ से तो तुमने ठीक किया नायरा, लेकिन हमारे घर का अंदाज कुछ अलग है। सब लोग एक साथ नहीं खाते और एक जैसा भी नहीं खाते। हमने कहा था ना सुबह कि इतना समय नहीं किसी के पास कि एक दूसरे का इंतजार करे, और वो भी सुबह सुबह। हाँ नायरा, एक्चुअली हम लोगों ने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज का दिन कुछ ऐसा खास होगा कि हम सबको एक साथ बैठकर यहाँ पर ब्रेकफास्ट करना होगा। जब कभी भी हम लोगों को कुछ डिस्कशन करना होता है ना, तब हम सब लोग एक साथ बैठते हैं इस टेबल पर। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, चलो आप सब नाश्ता करते हैं। कुछ बात भी करनी थी वो भी कर लेंगे। चलो। सुरेखा, आज दिन में तुम नायरा को इस घर की जरूरी बातें समझा दो। जी माँ जी। अब मैं सर्व कर देती। रुक जाओ नायरा, अलग अलग खाते तो और बात थी, लेकिन अब सब एक साथ खा रहे, तो ऐसे कैसे परोस सकती हो जब तक दामाद जी नहीं आते? घर के दामाद है वो, उनका मान करना जरूरी है। हर जगह किट्टू जैसा हाल तो नहीं हो सकता ना कि घर के बच्चों में और जमाई में कोई फर्क ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, बस मैं अभी निकल रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है, I'll see you. Okay. आप कहीं जा रहे हैं दामाद जी? आदित्य जी, एनीथिंग अर्जेंट? जी पापा, कुछ काम है जरूरी, सो अभी के अभी निकलना होगा। नाश्ता तो करके जाइए। हाँ, अब नाश्ता किए बिना कैसे जाने दे सकते हैं? सॉरी दादी, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। अभी के अभी निकलना होगा। और वैसे भी कीर्ति है ना यहाँ पे, मेरे हिस्से का नाश्ता भी वही कर लेगी। फ्लाइट में जाने से पहले टीका जरूर कर देना कीर्ति। दामाद जी का सामान गाड़ी में रखवा दो। पापा, चाचू, आप प्लीज ये फाइल पढ़ लीजिए एंड बाकी की बातें हम फोन पे कर लेंगे। नहीं दामाद जी, हम चलते हैं ना आपको छोड़ने, रास्ते में बात भी हो जाएगी। चलिए। नायरा, बच्चों को खिला दो और तुम भी नाश्ता कर लो। पर दादी, आपका नाश्ता हमारे गले से नहीं उतरेगा जब तक मनीष अखिलेश नहीं खाते। और हाँ, आगे से ध्यान रहे, रोज की दिनचर्या में कोई भी बदलाव ना करो जिससे सबका दिन खराब हो। एक और बात, घर की बहू होने के नाते झूठे मुंह ही सही, कम से कम एक बार तो दामाद जी की मनुहार करना फर्ज है तुम्हारा। कह देती खा के जाइए, या मनावर करके एक दो निवाले खिला देती तो अच्छा लगता उन्हें भी और हमें भी। खैर, आज जो हुआ सो हुआ। अब याद रहे, यही तुम्हारा परिवार है और यहाँ जो होता आया है वो ही तुम्हें करना चाहिए। तो रेखा, हमारे साथ कमरे में चलो। जी माँ जी। भाई, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी, मैं तो बिल्कुल नहीं रुक सकता। आई एम सॉरी। अब प्लीज देखो क्या बना। हाय, मखाने की खीर, कचौरी, वाओ, ये तो मैं ही खाऊंगा। भैया खीर दो ना मुझे भी।
अरे हाँ हाँ ठीक है। आपके लिए सर्व करूं? आप खाएंगी? नहीं नहीं, मैं माँ जी के साथ खाऊंगी। तुम बैठो यहाँ पे, मैं बोल रही हूँ बैठो। तुम्हें भूख लगी होगी ना? भाई आप ही खिला दो ना भाभी को। दादी, आपकी चाय, आई मीन ग्रीन टी। कीर्ति, दामाद जी इस तरह अचानक क्यों चले गए? बिजनेस के कुछ काम से दादी। कुछ काम मतलब? तुम पत्नी हो, तुम्हें पता होना चाहिए। पति अगर परेशान है तो क्यों है? इस तरह बिना नाश्ता किए चले गए। किसी बात से नाराज तो नहीं है? नाराज किस बात से होंगी दादी? और रही बात जाने की, तो मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि बिजनेस का कुछ काम है और मैं टेंशन ना लूं। कीर्ति, अगर सुख सुविधाओं में साझेदारी है तो दुख तकलीफों में भी साथ होना चाहिए। अगर उन्होंने कह भी दिया था तो भी तुम्हें जिद करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था कि कौन सी बात है जो उन्हें परेशान कर रही है। कभी कभी ना हमें तुम पे हैरानी होती है कीर्ति, कि बचपन से शादी तक हमने तुम्हें जो सिखाया समझाया, कौन से कुएं में डाल के आई। अपना पति और घर तक नहीं संभाल सकती ठीक से। पर दादी, उन्होंने कहा ना कि उन्होंने पूछा। तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने को नायरा? हम बड़े बात कर रहे हैं ना, तो तुम्हें बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। हम पहले भी समझा चुके हैं, अगर तुम्हें याद हो तो। और हाँ नायरा, ये बात जाकर अब तुम कार्तिक को मत बता देना। तुम्हें पता है ना, अगर ये बात तुम बताओगी तो फिर से वो बहुत नाराज हो जाएगा और फिर से प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी बेकार में। नायरा, नायरा, जाओ तैयारी करो मायके जाने के लिए, पग फेरे के रस्म के लिए। तब तक हम भी तुम्हारे साथ जो भी चीजें भिजवानी है उनकी तैयारी करते हैं। जी दादी। आओ लक्ष्य। जी। I'm sorry नायरा, बार बार तुम्हें मेरे और आदित्य की वजह से कुछ ना कुछ। मुझे उसका बुरा नहीं लगता थी, बल्कि इस बात की हैरानी होती है कि कोई इतना कैसे सह सकता है और क्यों। ये तुम्हारे लिए। सॉरी, तुम्हें पहले ही देना था, पर क्या हुआ? ऐसे हैरान होके क्यों देख रही हो? अरे तुम्हारा हक बनता है इन पर। आज तुमने पहली रसोई बनाई है ना, इसलिए माँ जी की तरफ से और हम सबकी तरफ से
तुम्हारा पहला नेक